दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का एक अपना महत्व है। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, मगर आरएसी एक महत्वपूर्ण पार्ट रखता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। क्या होता है रेफ्रिजरेशन, देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्पेस है, इस स्पेस को हमको ठंडा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के हीट को अगर हम बाहर निकाल दें, यहाँ के हीट को अगर हम बाहर निकाल दें और इसका टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कम कर दें तो रेफ्रिजरेशन कहलाता है। क्या है, इस स्पेस के हीट को अगर हम बाहर निकाल दें और इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कम कर दें और मेंटेन कर लें तो उसे हम क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेशन। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं और समझते हैं क्या ये रेफ्रिजरेशन है। हमारे घर में चाय रोज़ डेली बनती है, तो एक कप है, उस कप में हम हॉट टी रखी हुई है जिसका टेम्परेचर जो है क्या है, हॉट टी है। हॉट टी का टेम्परेचर टीसी है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर टीओ है। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि इस चाय का जो प्याली है उसमें जो चाय रखी हुई है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो क्या ये रेफ्रिजरेशन है? तो मैं कहूँगा नहीं, यह रेफ्रिजरेशन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हीट स्वतः ही हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। इसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन करने के लिए हमको हीट को निकालने के लिए यानी कि लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पर। तो सिस्टम पे जब हम वर्क करेंगे तो इस साइकिल को पावर कंज्यूमिंग साइकिल कहेंगे, यानी कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। ओके, तो व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन? Refrigeration is a process to produce and maintain the lower temperature of a given space with the surrounding. अब इस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या हीट को निकालने के लिए सिस्टम से हमको क्या करना पड़ेगा, हीट को निकालना है। तो हीट को निकालने के लिए दो प्रोसेस हो सकते हैं, पहला नॉन साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक प्रोसेस। पहला नॉन साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक प्रोसेस। तो नॉन साइक्लिक में क्या होगा कि जैसे कोई स्पेस है हमारा, उस स्पेस में हम कुछ ऐसा चीज़ रख दें, ऐसा सब्सटेंस रख दें कि वो वहाँ के हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। जब वहाँ के हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस रूम के टेम्परेचर को क्या करेगा, वो ठंडा कर देगा। जैसे ड्राई आइस या आइस, ड्राई आइस रख दीजिए, आइस रख दीजिए, तो वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और रूम के टेम्परेचर को ठंडा कर देगा। मगर नॉन साइक्लिक प्रोसेस में आप मेंटेन नहीं कर सकते टेम्परेचर को, क्योंकि कि सब्सटेंस एक समय ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाए और कंटिन्यूअसली ठंडा नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक है। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में हम एक ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करता है और एक जगह से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कंडेंसर के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। तो उससे क्या होगा कि कंटिन्यूअसली हीट रिमूव होता रहेगा और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। तो साइक्लिक प्रोसेस नॉन साइक्लिक प्रोसेस से बेटर है। In non-cyclic process, temperature is not maintained continuously for a long time. Okay. But cyclic process, we maintain the lower temperature continuously for a long time. In cyclic process, the system in cyclic process, refrigerant run in the system and absorb the heat from the given space and remove through the condenser to the atmosphere. ओके, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में एक रेफ्रिजरेंट रन करेगा, वो रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कंडेंसर के थ्रू हीट को रिलीज़ कर देगा। तो इस प्रकार हम कंटिन्यूअसली कूलिंग इफ़ेक्ट पाते रहेंगे साइक्लिक प्रोसेस में।